चर्चा हम कर रहे हैं किसानों के आंदोलन पर और किस भी बातचीत चल रही है। 6 घंटे से ज्यादा बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त सीधे सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं, उनका एमएसपी पर उनको लिखित गारंटी चाहिए। कांग्रेस फोरफ्रंट पर है और इन बिल्स को अब अपोज कर रही है। सवाल यह है कि क्या स्टैंड है आपका, क्योंकि आपने खुद ही अपने स्टैंड को, जिसमें पिछली बार आपने प्रॉमिस किया था 2019 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि एपीएमसी एक्ट को वापस लेंगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को वापस लेंगे, अब उन्हीं के खिलाफ आपको अपना स्टैंड खड़ा करना पड़ रहा है। आपकी क्या सोच है तीनों कृषि बिल पर? पहली बात तो ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का या किसी और पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा देश के किसानों का है। और आज हिंदुस्तान भर के किसान सड़कों पर आकर आंदोलित किस लिए हैं? ये 3 कृषि कानून जो संसद में बहुमत के आधार पर पारित किए गए थे, अगर उस समय चर्चा करते राज्य सरकारों से, किसान संगठनों से, तो आज ये हालत नहीं देखने पड़ते। 8 दिन हो गए हैं। आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। हमने कहा कि मंडी के अलावा कोई विकल्प होगा तो निश्चित रूप से करेंगे उसको, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि हम 3 ऐसे कानून बनाएंगे जहां पर किसान बेबस हो जाएगा। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और आप किसान जो हमारा अन्नदाता है उससे बिना वार्ता करे आप कह रहे हैं कांग्रेस की बात। एनडीए का घटक दल पूरा टूट गया, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, अलग अलग सहयोगी दल अलग अलग राज्यों में अपना हाथ ही से खींच रहे हैं। आज लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं। कांग्रेस ने इतना कहा कि हमने पहली बात तो कहीं पर राजनीति नहीं करी, लेकिन सही मुद्दे पर अगर अपनी आवाज को रखना है तो कांग्रेस पार्टी रख रही है। और मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं मेरी पार्टी की तरफ से, हम लोग किसानों के साथ हैं। उनकी जो मांगे हैं सरकार को माननी चाहिए। और बहुत देर करी चर्चा करने में, लेकिन अब चर्चा सार्थक हो, इस बात पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसान जीतेगा या ये केंद्र सरकार की जिद जीतेगी। आज बातचीत हुई कैप्टन अमरिंदर की गृह मंत्री अमित शाह से, जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने कहा, किसानों से अपील की बल्कि सचिन जी, कि वो जल्द से जल्द सुलह की तरफ बढ़े। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा बताया। कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा है इस आंदोलन से? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है इस आंदोलन से? आपको नहीं लगता इस देश में जो 2/3 जनसंख्या हमारी कृषक जमीन से जुड़ी हुई है, वो सड़कों पर हैं, वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं, रास्ते जाम हैं, दिल्ली को घेर लिया गया है, 8 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि किसान इतने भयभीत, इतने विचलित, इतने आक्रोशित हो सकते हैं? किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा, देश की राजधानी पर जब किसान गांधीवादी तरीके से अपना धरना देकर बैठे हैं तो कौन कहेगा हम सुरक्षित हैं? ये बात आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की नहीं है, ये बात विश्वसनीयता की है, ये बात लोगों के जहन में विश्वास पैदा करने की है। आज भी जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, और सुनिए, आप बार बार अपने चैनल में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का खाद, बीज, मेहनत, तेल, बिजली, पानी है, उस पर कम से कम इतनी मिलनी चाहिए। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। तो एमएसपी अगर कोई मांग रहा है, किसान लिखित में आश्वासन चाहते हैं, कानून में 4था कानून बनाना चाहिए कि एमएसपी पे खरीद होगी। नहीं तो क्या होगा धीरे धीरे कि मंडी के बाहर व्यापार फैलेगा, मंडी निपट जाएंगी 2-4 सालों के बाद, और किसान 2-5 पूंजीपतियों के लिए मोहताज हो जाएगा अपनी खरीद करने के लिए। ये बहुत दूर भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी किसानों के मन में है। इसमें ना तो किसी पार्टी का लेना देना है, ना किसी दल का है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसका ही परिणाम है कि आज पूरा देश इस संकट से गुजर रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि ये तीनों बिल है उसको वापस ले सरकार, और साथ ही आप कह रहे हैं एमएसपी को लेकर गंभीरता सरकार दिखाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है सचिन जी कि 2014 के बाद से ही एमएसपी नहीं मिल रहा है या पहले भी नहीं मिल रहा था? कानूनी गारंटी न दशकों तक कभी कांग्रेस पार्टी ने दी। ये सरकार अपनी तरफ से जो बात कह रही है कि हमने एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, 2014 के बाद ही एमएसपी नहीं मिल रहा किसानों को या पहले मिल जा रहा? इतना नासमझ किसी को समझना नहीं चाहिए, क्योंकि एमएसपी का जिक्र नहीं किया इसलिए आपको लगता है कि अश्योरेंस मिल गई है। अगर कोई, आप कांग्रेस पार्टी की बात करती हैं, हम जब सरकार में थे तब आप आलोचना करते थे, अब 6 साल से विपक्ष में बैठे हैं, अभी भी आप कांग्रेस को देख रही हो। हमने इसमें क्या किया भाई? हमने तो हाथ जोड़ के निवेदन किया कि ये कानून जो है संसद में पारित नहीं होना चाहिए, अध्यादेश लेकर आए, जबरदस्ती पास किया गया। अब किसान सड़कों पर हैं, अब उनसे बात कर लगातार बात टालते चले जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% एमएसपी खरीद होती थी, लेकिन कोशिश तो करें। अगर आप हाथ खींच लेंगे, निजी लोगों को आप लिए बाजार खोल देंगे, उसमें आप कानून पढ़िएगा, उसमें इतनी बारीकी से किसानों को शोषण करने की योजना बनी हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कानूनी प्रावधान नहीं है। बड़े उद्योगपति अगर पैसा लेके किसान का वापस नहीं करते हैं, अगर फसल का पैसा नहीं देते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एसडीएम कलेक्टर के पास जा सकते हैं। तो कलेक्टर आप 2 बीघे के किसान की जो जोत है उसकी भरपाई करेगा या पूरे जिले को चलाएगा? ये
इम्प्रैक्टिकल है। ये धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था को चरमराकर 2, 5, 6 लोग उसका मोनोपोलाइज कर लेंगे, इस प्रकार की आशंका लोगों के मन में है। मैं फिर दोहराता हूं, आज जरूरत इस बात की है कि देश का किसान जो जमीन फाड़ कर अनाज पैदा करता है, सीना चीर कर अपना और जमीन का, वो अनाज से हम पेट भरते हैं। हम आज सैनिक हमारे मजबूत हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत है, क्योंकि हमारे पेट भरे हुए हैं। उन किसानों को अश्योर करने में क्या कमी है सरकार को? सरकार की इतनी बड़ा बहुमत है, ताकत है, उस किसान को आश्वासित करिए, भरोसे में रखिए। और विचलित किसान पूरी दिल्ली में आके बैठे हैं, उनके मन में लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी बात सुन सकती है। किसी जो कानून है कोई आसमान से तो आए नहीं है, संशोधन करिए, वापस दे लीजिए और एमएसपी का अश्योरेंस दे दीजिए। ये तो किसान मांग रहे हैं, तो इसमें इतना दूर बात खींचने का मतलब ही कहाँ है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन पायलट जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए, जिनका ये मानना है कि इन बिल्स को सरकार को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद आपका। धनखड़ साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जब किसान है तो हम है, और इस देश को जिसमें हमने हमेशा कहा है धरती सोना उगले, आज वही किसान देखिए 8वें दिन तक लगातार बैठा हुआ है। 2 कदम तो पीछे हटना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि कहां कहां पर आप पीछे हटकर उनका भरोसा जीत पाएंगे धनखड़ साहब? देखिए अंजना ओम कश्यप जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो विधेयक आए हैं ये प्रगतिशील किसानों के लिए, एफपीओज वालों के लिए जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं उनको ध्यान में लेकर लाए गए। लेकिन इनमें से आशंका ये पैदा कर दी कि गांव से एक बस जाती थी, एक टैक्सी जानी शुरू हुई तो बोले टैक्सी चल गई तो बस बंद हो जाएगी। या मान लो एक कस्बे से एक रेल जाती थी, एक नई बस चली तो बस चली तो रेल बंद हो जाएगी। आशंका शब्द का इस्तेमाल पायलट साहब ने भी किया है, बाकी सब साथी भी करते हैं। इसमें से एक आशंका का विषय ज्यादा आगे बढ़ गया और उस आशंका के आधार पर ही बहुत सारी चीजें आगे बढ़ गई। उसमें बाकी चीजें भी आ गई बाद में, अपने अपने उसके हिसाब से भी सब लोग आए जिनको जो जो बात अपने अपने एंगल से कहनी होती है। लेकिन वास्तव में ये केवल जब मैं मंडी ले जाता था तो मैं किसान मोर्चा का 2 बार अध्यक्ष रहा हूं, सारे देश में एक बात उठती थी कि मंडी ले जाते हैं तो व्यापारी हमारे माल की बोली लगाता है, हम खुद नहीं बता सकते। लेकिन मैं अपने ट्रैक्टर पर अपने प्याज बेचता हूं तो मैं रेट बताता हूं कि 15 रुपए किलो दूंगा, 20 रुपए किलो दूंगा, 25 रुपए किलो दूंगा। उसमें दूसरी पार्टी में होता हूं, मंडी में तो मैं कोई भी पार्टी नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि अभी भी 95% किसान मंडी में जाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जो भी 5% किसान एफपीओज वाला है, प्रगतिशील है, डायरेक्ट बेचना चाहता है, उसको सुविधा मिले, केवल इस बात के लिए इसको लेकर आए थे। लेकिन उसमें से आशंका ज्यादा बड़ी हो गई। जैसे आपके घर में कोई कार ले ली और बच्चा ये कहे कि इसमें बैठे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी आशंका का वातावरण बन गया। और उस आशंका के वातावरण को दूर करने के लिए ही सारी बातचीत चल रही है, संवाद से बातचीत आगे बढ़ेगी। सरकार आशंका को दूर करने के लिए बैठी है। और जो एमएसपी को लेकर शंका हुई है उस पर भी जो सरकार कह रही है, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि जो एमएसपी की वर्तमान खरीद है वो इसी रूप में रहेगी। जो आगे का विषय है उस विषय की पहले मैंने जानकारी दी कि वो रिसोर्सेज पर निर्भर करती है, कितने रिसोर्स सरकार जुटा पाती है उस रिसोर्सेज के आधार पर। लेकिन मैं पहले एक पवन जी का सवाल था, बीच में आप सचिन जी को ले आए, उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि कैप्टन साहब एक बिल पंजाब में लेकर आए और उसमें उन्होंने कहा कि जो बाहर खरीदेगा, मंडी से भी बाहर खरीदेगा, वो भी एमएसपी देगा, नहीं तो 3 साल की सजा होगी। उसमें लेकिन उन्होंने एक बात लाइन जोड़ दी कि सजा तभी होगी जब जबरदस्ती कोई खरीदेगा, प्रेशराइज करके खरीदेगा। तो किसान से जबरदस्ती और प्रेशराइज तो कोई कर नहीं सकता। दूसरी बात उसमें यह है, अगर बाजार भाव कम हुआ और किसान का एमएसपी ऊंचा हुआ तो एमएसपी पर किसान का खरीदेगा कौन? सरकारी खरीद बंद होने के बाद सरकारी खरीद 1 महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है। मान लो मेरे यहाँ सरसों रह गई, चंदू माजरा जी बैठे हैं, और मेरे यहाँ एक 50 क्विंटल सरसों रह गई और एमएसपी 4,500 है और अभी बाजार भाव 3,000 है, तो कौन व्यापारी है कानून बनाने के बाद भी मेरी 4,500 लेगा? मेरी सरसों मेरे घर में ही रह जाएगी। और इसलिए उसके लिए एक सरकारी दुकान की व्यवस्था अगर हर मंडी में नहीं की तो मेरी खरीदारी नहीं मिलेगा। तो एक सरकारी दुकान की व्यवस्था हर मंडी में होनी चाहिए। अगर वो व्यवस्था होती है तो बाजार में अगर सस्ती है और किसान की महंगी है तो रिसाइकलिंग शुरू हो जाएगी, उस दुकान के सामने से लाइन ही नहीं टूटेगी। तो ये व्यवस्था है, जब 2 रुपए राशन का गेहूं मिलता है और 20 रुपए किलो अगर गेहूं का 19 रुपए किलो भाव है, सरकारी भाव है, तो उसकी लाइन एक बार मध्य प्रदेश में लहसुन के लिए 3-3 किलोमीटर लाइन लग गई थी। तो इस नाते से इस व्यवस्था को भी वो आपको विचार करना पड़ेगा कि कैसे व्यवहार्य बनाना। फिर एक अंजना ओम कश्यप जी, एक और नया सवाल है। आज तक जैसे लीडर जो चैनल है, लीडिंग चैनल, उनको इस पर बात करनी पड़ेगी। क्या चाइना की तरह से
क्या चाइना की तरह से पूरे बाजार के रेट भारत में फिक्स हो सकते हैं? इतने पर ही खरीदेगा हर कोई व्यापारी, इतने पर ही बेचेगा? हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नीतियां भी हमारी इस प्रकार की लोकतांत्रिक पद्धति पर हैं। क्या हम फिक्स कर सकते हैं देश के सारे बाजार को? एक दिन अलग सारे देश को इसमें विचार करना करेंगे। पड़ेगा। जल्दी से पवन साहब जवाब दीजिए, और क्या खतरा उस पर भी? हाँ, दोनों मुद्दे। अंजना जी, धनखड़ साहब बार बार लोगों को मन में ये संशय क्यों पैदा कर देते हैं? मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। ये आप चाइना का उदाहरण लेकर आ रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं तो सजा का प्रावधान होगा। किसान तो यही सिंपल सीधी सी बात मांग रहा है। आप कहते हैं गांव में अगर टैक्सी आ जाती है तो बस चलती है। अरे साहब, बस पे आप रोड टैक्स लगाएं और टैक्सी पे नहीं लगाएं तो बस तो बंद हो ही जाएगी ना एक दिन। यही तो फर्क है। एपीएमसी पर तो आपको फीस भी देनी, मार्केट। ठीक है पवन जी, ये चर्चा जारी रखेंगे फिर किसी दिन शायद, क्योंकि अब वक्त ब्रेक का हो गया है। लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं, इधर बातचीत अभी भी जारी है। लगभग 7 घंटे हो गए। देखते रहिए आज तक।